हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 11th का उसी का मैंने फर्स्ट लेक्चर्स ऑलरेडी शुरू कर दिया था। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने अब तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां से पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट पे आप जंप लगाएं। सेकेंड पार्ट अपन पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, कॉमर्स एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बाद में अपन ने फीचर्स पढ़े थे, बिजनेस के फीचर्स क्या होता है, प्रोफेशनल के फीचर्स क्या होता है। अभी पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या होता है। यस, चलो शुरू करते हैं वाले पार्ट्स को। यस, चलो। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वापस से कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एम्प्लॉयमेंट का वर्ड सुना ही होगा। व्हाट यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? के भाई कोई बंदा किसी और जगह काम कर रहा है एज ए एम्प्लॉयमेंट, जॉब पे अपन बोलते हैं जॉब पे जा रहा है, नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट ही है वहां पे। वो एम्प्लॉयमेंट फ्री में तो जाता नहीं रहेगा, उसके बदले में उसको क्या मिलता रहेगा? पैसा मिलता रहेगा। या तो वेजेस बोल सकते हो या तो आप सैलरी बोल सकते हो। नथिंग बट क्या मिल रहा है? उसको पैसा तो मिल ही रहा है, उसलिए उसको कौन सी एक्टिविटी बोलोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर, देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु ऑफर द जॉब, मतलब बॉस। एम्प्लॉयर कौन होता है? बॉस होता है जो जॉब ऑफर करता है। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉई। रेम्यूनरेशन एंड टर्म एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय द बोथ ऑफ देम। फीचर्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के? देखते हैं वन बाय वन। एम, वापस से एम का मतलब होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। सबका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अपन ने मीनिंग में पढ़ लिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो द मेन एम ऑफ इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। सेकंड है क्वालिफिकेशन। ऑफ कोर्स कोई भी जॉब लेने जाते हो आप, कोई भी फील्ड के अंदर, सपोज कि आप फाइनेंस का जॉब लेने जा रहे हो तो आपको फाइनेंस का क्वालिफिकेशन नॉलेज होना जरूरी है। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। एग्जांपल जॉब ऑफ नर्स, but no specific qualification for unskilled job is necessary. Example office boy. Yes, office boy के लिए कोई जॉब क्वालिफिकेशन नहीं है, आप अंगूठा छाप रहोगे तो भी ऑफिस बॉय बन सकते हो। थर्ड आ जाता है अपना मॉनेटरी रिटर्न। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे सैलरी बोल सकते हो या तो वेजेस बोल सकते हो। देखो, प्रोफेशनल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? फीस। जो रिटर्न में मिलता है उसको फीस बोलेंगे। बिजनेस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? जो रिटर्न में मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में जो रिटर्न में मिलेगा उसको या तो आप वेजेस में बोल सकते हो या तो फिर आप क्या बोल सकते हो? सैलरी भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा ही है वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉई आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द अपॉइंटमेंट। ऑफ कोर्स इसको जॉब को अपन जो एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं उससे पहले अपन क्या कर देते हैं? उसको एक बोल देते हैं कि भाई तेरा इतना सैलरी होगा, तेरा इतना वेजेस होगा। यस, ठीक है। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, या तो उसको डेली पे मिलता है या तो वो वीकली भी मिलता है। सैलरी इज पेड बाय द मंथली अलोंग विद द सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर टू स्टे, subsidies, food in canteen etc also can be given to the employees. नेक्स्ट आता है कैपिटल। यहाँ पे आपको कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किसने करके रखा है? एम्प्लॉयर ने करके रखा है। तो एम्प्लॉइज को यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, अनलाइक प्रोफेशनल। ठीक है। कैपिटल, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर, मैंने तुम लोग को जस्ट बोला हिंदी में, एम्प्लॉयर ने पूरा इन्वेस्ट करके रखा रहता है। एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड द एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। फिफ्थ आ जाता है रजिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल के अंदर आपको रजिस्टर करना है अपना मेंबर, अपने काउंसिल के साथ, अपने इंस्टीट्यूट के साथ, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोई बेसिक फॉर्म होता है एवरी कंपनी का, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो सबको फिल करके देना है। ठीक है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 6 पॉइंट आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ऑफ कोर्स अपनी जॉब किसी, अपन कभी बोला है अपने डैड को कि आज मेरा मूड नहीं, आज मेरे को बुखार आ रहा है तो मेरे बदले आप जॉब पे चले जाओ? ऐसा हो सकता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर रिटायर then he cannot be transfer his job his son or daughter. of course कई रिटायर की बात की है, अगर टीचर कोई दिन नहीं आता है तो आप बोलोगे कि मेरे बदले में तू लेक्चर्स ले लेना, ऐसा होता है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी का लेक्चर्स में नहीं ले पाया कोई रीजन के कारण, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि मेरे बदले में वो हेमंत सर ले लेंगे, दूसरे कोई सर ले लेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि ट्रांसफर
नहीं कर सकता हूं मेरा रिप्लेसमेंट। यस, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू द हिम, द नेचर ऑफ जॉब डिसाइडेड द नेचर ऑफ वर्क। डिपेंड करता है कि तेरे को कौन सी फील्ड के लिए तू जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, उसके बदले में देखो, और ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा पोजीशन पे पर्सन चाहिए, उसके बेस पे तेरे को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट फीचर्स और नेचर्स भी बोल सकते हो किसके, एम्प्लॉयमेंट के। चलो अभी आ जाते हैं अपन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक, मनी बाय मनी, और सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा सोशल, सेवा के लिए। यस, दो पार्ट में मेजोरिटी इन लोग ने डिवाइड किया है। अपन देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ इकोनॉमिक, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस हो सकता है, या तो सोशल मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मतलब यहां पे प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब वहां पे प्रॉफिट है, पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इज ग्रोथ। देखो प्रॉफिट क्या है, बिजनेस के लिए एक ब्लड है। अगर इंसान को जिंदा रखने के लिए कैसे ब्लड जरूरी है, वैसे बिजनेस को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर प्रॉफिट होना जरूरी है, तो ही वो बिजनेस क्या होगा, डे टू डे रन होगा, अदरवाइज एक दिन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेकंड हो जाए सर्चिंग न्यू कस्टमर। ऑफ कोर्स एवरी बिजनेसमैन यही सोचेगा कि भाई मैं कहाँ भी कैसे मेरा बिजनेस को एक्सपांड करूं और अल्टीमेट सब कस्टमर को मैं क्या पहुंचाऊं, मेरे गुड्स पहुंचाऊं। यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर एंड आल्सो मेंटेन अ एग्जिस्टिंग कस्टमर। ऑफ कोर्स ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि भाई देखो फर्स्ट टाइम कस्टमर अपना प्रोडक्ट परचेस करना आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट होगा, बट एक बार प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसको कितना रिटेन करके सकते हो बिजनेसमैन अपनी तरफ, वो बड़ा टास्क होता है एवरी बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, थर्ड है इनोवेशन। ऑफ कोर्स बिजनेस को एवरीथिंग शुड बी अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको चेंज करते रहना है अपने प्रोडक्ट के लिए, या तो नया नया प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करते रहना है। कस्टमर अपना प्रोडक्ट बाय करके बोर नहीं होना चाहिए। इट इज अ डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इनटू द इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एटेक्स्ट्रा। लास्ट पॉइंट बोलता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको जो भी रॉ मटेरियल्स दिया है या तो रिसोर्सेज दिया है, उसका क्या यूज करना है, आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। रिसोर्सेज आर स्कैर्ड एंड हैव अ अल्टरनेटिव यूज, they should be used to maximum and should be have not be wasted. Optimum use of resources ultimately lead to the increasing in the profit. यस, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के चार ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। पहला तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो प्रॉफिट कमाना। सेकंड, हमेशा नई नई चीजें क्या करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखना है और नए कस्टमर फाइंड आउट करना है। थर्ड, जो भी चीजें अपन जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, और अगर लग रहा है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए तो वो भी करनी चाहिए, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। और लास्ट होगा, कोई भी रिसोर्सेज आपको मिले है उसका क्या करना है, मैक्सिमम और बेस्ट यूज करना है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, पहला दिया है सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला क्या एम था, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे तो सेवा करने बैठे मतलब यहाँ पे क्वालिटी गुड्स बेचनी है। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी एट एक्स्ट्रा। सेकेंड है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो व्हाट यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ नया वर्ड आया गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब ये होता है कि आपको मोनोपोली क्रिएट करना नहीं है। सर अभी वापस से नया वर्ड बोल दिया आपने, मोनोपोली क्या होता है। देखो मोनोपोली का मतलब यहाँ होता है सिंगल सेलर, मतलब आपको मार्केट के अंदर ऐसा कोई चीजें नहीं करनी है कि सपोज कि एक एग्जांपल देते तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गुड्स है जो 50 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, सब रिटेलर होलसेलर फॉर एग्जांपल सब रिटेलर 50 रुपए में बेच रहा है। अगर सपोज कि आप मार्केट में उतर के आप वो मार्केट तोड़ रहे हो, उसको 30 रुपए में बेच रहे हो, तो कहां ना कहां आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। आई होप यू नो वेरी वेल। क्या समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता था। यस, ठीक है। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक अ ब्लैक मार्केटिंग, misleading advertisement, wrong measurement, etc. should be avoided. It is important for a survival and growth of the business unit.
सी पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑफकोर्स आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी देते रहना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते रहना है। बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस शुड क्रिएट अ जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। इट शुड बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डिवेंगेंज पर्सन। ठीक है, तो आपको या तो स्किल हो या तो अनस्किल हो, सबके लिए जॉब क्या करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखना है। वो आपका क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए एवरी बिजनेसमैन का। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ऑफकोर्स आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचना है, नहीं कि अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचना है। Skilled or unskilled work are the part of the society. So if the employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing a fair and regular remuneration, good working condition, impartial personal policy, and offering incentives at extra. Of course, आपको उनको जॉब तो प्रोवाइड करना है, अच्छा इंसेंटिव्स भी देना है, उसके साथ साथ आपको उसको फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल क्या करना है, सपोर्ट करना है, या तो फिर बोनस दे देना है, या तो फिर अगर उसको फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है, अगर लग रहा है कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट के पास बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसको उसका बच्चे का एजुकेशन का भी खर्चा को उसको उठाना चाहिए, बिजनेसमैन को होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका नॉन फाइनेंशियल सपोर्टिंग। यस, नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, कि भाई जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के, या तो फिर बात करूं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में एयर पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है एज अ बिजनेसमैन आपको। यस, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम लाइक ट्रैफिक जैम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, air and water pollution etc. business should be aware of these and should try to reduce them. yes, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है एज अ बिजनेसमैन। यस, और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, contributing to the welfare of the society। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। मतलब सर सोचना है क्या है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे रोड बनाना चाहिए, यहाँ पे स्कूल बनाना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर। Business house should take care of the general welfare of the society. For that they should give a donation for a good cause, offering scholarship for higher education and extra. तो ये क्या हो जाएगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे किसके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये वाला पार्ट का लास्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ा होगा, जो भी रिमेनिंग पोर्शन पढ़ा है बचा है वो अपन खत्म करेंगे। ठीक है, थर्ड 3 पार्ट बना रहा हूँ टोटल में ये चैप्टर्स के लिए, फर्स्ट चैप्टर नहीं। देखो मैं कितना आराम से जा रहा हूँ, आपको खाली लाइक करना है, शेयर करना है और हम लोग के चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के, भाई प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, वो तो अपन को पढ़ना है। ठीक है, एवरी बिजनेस ऑपरेट विद द एम ऑफ टू अर्न अ प्रॉफिट दैट इज टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर अ कॉस्ट। ये प्रॉफिट कैसे मिलता है सर, एक फॉर्मूला दिया है, छोटा सा फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपया का रेवेन्यू हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, अगर उसको सपोज की फॉर एग्जांपल एक ही छोटा सा एग्जांपल लेना तो मेरे को समझ में आएगा। एक गुड्स बनाने के लिए मेरे को 100 रुपए का क्या हो रहा है खर्चा, अरे एक गुड्स बनाने के लिए मुझे 80 रुपए का क्या हो रहा है खर्चा हो रहा है, कितना रुपए का, 80 रुपए का। अगर उसके बदले में 80 रुपए का गुड्स में 80 में तो बेचूंगा नहीं, कॉमन सेंस तो प्रॉफिट तो रखूंगा मेरा। अगर वो गुड्स में कितने में बेच रहा हूं, 100 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो ये 20 रुपए का क्या रोल है वो तो अपने को पढ़ना है। चलो देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या होता है। देखो चार्ट बनाया मस्त का, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको ऐसे चार्ट बना के आने हैं, थोड़ा इंप्रेस करना है अपने एग्जामिनर को, क्या भाई हम लोग को भी आता है। यस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या रहेगा इसका। पहले चार्ट के फॉर्म में देख लेते फटाफट क्या है, बाद में इन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। पहला तो रिटर्न टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब कौन, जो पैसा कंपनी के अंदर डालता है, नथिंग बट शेयर होल्डर बोलते हैं उसको। यस, जो अपन देखते हैं कि रिलायंस के अंदर, टाटा के अंदर कोई अंबानी का पैसा नहीं लगा या तो रतन टाटा का पैसा नहीं लगा, वहां जनरल पब्लिक का पैसा लगा है इन फॉर्म ऑफ द, बात करूं तो शेयर के फॉर्म में। यस, उसको बोलोगे इन फॉर्म ऑफ द, इन जनरल में वर्ड बोलने जाओ तो इन्वेस्टर। यस, रिटर्न टू द इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, growth and expansion, increasing efficiency, means of livelihood, reputations, reward of for risks and survival। ये सब जगह
प्रॉफिट का क्या है, बहुत ज्यादा अहम रोल है। अपन वन बाय वन पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या तो रोल बोल सकते हो ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। पहला तो रिटर्न टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर, जो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर। सपोज कि कोई भी हो, आज मैं कंपनी के अंदर कोई, सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कोई तो उम्मीद रखूंगा ना कि इन फॉर्म ऑफ मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो आपको वो रिटर्न किसको देना है, शेयर होल्डर को देना है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आज कंपनी में प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ रुपया कंपनी अपने पास रखेगी नहीं भाई, उसको सम अमाउंट इन्वेस्टर को देना है, उनको भी खुश करना है। अगर कोई कंपनी के अंदर क्रेडिटर है उनको भी देना है, अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, तो उधर भी पैसा लगाना है। तो ये सभी चीज अपन को पढ़ना है कि कहां प्रॉफिट का डाइवर्सिफिकेशन अपन करेंगे। तो यस, पहला क्या हो जाएगा, रिटर्न टू द इन्वेस्टर। जिन्होंने पैसा डाला है उनको रिटर्न देंगे, या तो इंटरेस्ट बोल सकते हो या तो डिविडेंड बोल सकते हो। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट अ फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। This is a possible if adequate profit are earned by the business. सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तभी कर सकता हूं जब भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा तभी, अदरवाइज कंपनी के लिए खाने के लिए फाफा रहेगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां से करेंगे। यस, एडिक्वेट प्रॉफिट अनेबल अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट में बोलने जाओ तो R&D। दिस कैन बी लीड टू अ बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट द होल नेशंस एटेक। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आई होप तुम लोगों को वर्ड सुना रहेगा। जिसको नहीं मालूम है उन लोगों को बोल देता हूं कि अगर सपोज कोई प्रोडक्ट अपन बना रहे या तो कोई मशीनरी अपन बना रहे, उसके अंदर क्या क्या नई नई चीजें अपन कर सकते हैं, या तो मार्केट में ऑलरेडी आ गया है, उसका क्या करना है, रिसर्च करना है। नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है। थर्ड, प्रॉफिट का उपयोग अपन क्या करेंगे, वपराश कहां पे कर सकते हैं, यूज कहां पे कर सकते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई में ब्रांच है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली में भी मेरी ब्रांच खोलनी है तो मैं तब भी खोल सकता हूं जब भी कंपनी के अंदर वापस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा तभी। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ फर्दर डेवलपमेंट। भाई कोई क्या करता है, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर देता है मुंबई ब्रांच के अंदर। अगर मुंबई ब्रांच अच्छी चल रही है और ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो सब प्रॉफिट बांट नहीं देते शेयर होल्डर को या तो इन्वेस्टर को, वो थोड़ा प्रॉफिट रखती है और वापस से इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस के अंदर, इन दिल्ली ब्रांच खोल के या तो चेन्नई ब्रांच खोल के। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर कोई भी प्रोडक्ट की मेरे को एफिशिएंसी बढ़ानी है या तो क्वालिटी अच्छी करनी है, उसको बोलूंगा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। उसके लिए वापस से मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नथिंग बट प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन अ टाइम। इट आल्सो मोटिव द एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीजिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी के अंदर अच्छा सा पैसा है, प्रॉफिट हो रहा है डे टू डे, अगर आप टाइम टू टाइम हर महीने एम्प्लॉयज को पैसा दे रहे हो और प्रॉपर वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो कहां ना कहां एम्प्लॉयज पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। भाई कोई भी बिजनेस को आपको जिंदा रखने के लिए या तो फिर कोई भी बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉइज को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए, मतलब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन आर अर्न अ प्रॉफिट व्हिच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लाइव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू अ सैटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेके क्यों इतना बड़ा रिस्क लेता है, भाई उसको भी उसके भी बहुत सारे वांट्स होते हैं, उसके भी बहुत सारी मतलब उसको भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। दैट्स व्हाई वो क्या कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क लेके क्या कर रहा है, अपना बिजनेस रन करता है। अगर उसका स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है, अपना लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसको मेहनत तो करनी है और उसको इतना रिस्क भी लेना है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ऑफ कोर्स आज सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे रिस्क है तो कहां ना कहां तुम लोग को मालूम है बिजनेस में जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बेस्ट जगह पे मैं यूटिलाइज करूंगा तो रिस्क को मैं क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। Profit is considered as a reward for assuming a several business risks. Profit also serve as a protection against such risks which cannot be insured. Example fall in demand, adverse government policy etc. Suppose कि for example कंपनी के अंदर 15 साल से अच्छा चल रहा था, मस्त प्रॉफिट हो रहा था, सडनली लास्ट 2 साल में कोविड आ गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। वो प्रॉफिट जो लास्ट 15 साल में किया था, कंपनी ने जमा किया था प्रॉफिट 10-10% वो आज जाके इतना बड़ा प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट अभी 2 साल 3 साल में क्या करेंगे,
इन्वेस्ट करेंगे तो ताकि कंपनी क्या हो, बंद ना हो। तो कहाँ पे कहा वो प्रॉफिट कंपनी को सर्वाइवल करने के लिए, और रिस्क, ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है, रिस्क मार्केट में आ जाता है जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाले, उस टाइम पे अगर कंपनी के अंदर फंड पड़ा रहेगा, प्रॉफिट पड़ा रहेगा, तो कंपनी इजीली रन कर सकती है और सर्वाइव कर सकती है। और लास्ट है सर्वाइवल। मैंने तुम लोग को भी जस्ट बोला कि कोई भी सिचुएशन में अगर सर्वाइव करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके अंदर प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। कंपनी 1 साल 2 साल लॉस बेयर कर सकती है, कंटिन्यूस 5 साल लॉस बेयर कर सकती नहीं है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। If business does not make enough profit, it will not survive in a growing competitive environment. Profit means the survival in the competitive environment. So ये हो जाएगी आपके रोल ऑफ बिजनेस इन, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। यहाँ पे मैं ये पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट जो बढ़ाएगा वो होगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वो अपन पूरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कि क्या है क्या नहीं है, वो अपना थर्ड पार्ट होगा ये चैप्टर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, आप लोग का बहुत ध्यान रखना, और मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना, प्लीज अपडेट रहना। थैंक यू सो मच।